स्वर्ण नगरी जैसलमेर, जहां किले, हवेलियां और रेगिस्तान की रेत सैलानियों को अपनी ओर खींचती है, लेकिन अब जैसलमेर घूमने आने से पहले ज्यादा महंगा होने वाला है। अलग अलग टिकटों के बाद अब शहर में एंट्री पर भी टैक्स लगाया जा रहा है। सवाल उठता है, क्या विकास के नाम पर लिया जा रहा ये फैसला पर्यटन के लिए नुकसानदायक साबित होगा? जैसलमेर घूमने आने वाले पर्यटकों को अब तक सोनार दुर्ग म्यूजियम, पटवा हवेली, बड़ा बार, कलुधरा और सम सहित कई पर्यटन स्थलों पर अलग अलग टिकट करवानी पड़ती है। इसके अलावा ही पार्किंग शुल्क भी देना होता है। अगर नगर परिषद ने पर्यटकों पर एक और टैक्स जोड़ दिया है। अब इसी के साथ में अपने निजी या किराए के वाहन से जैसलमेर आने वाले सैलानियों को अब यात्री कर देना होगा। स्वायत्त शासन विभाग ने इसके लिए नगर परिषद को स्वीकृति दे दी है। नगर परिषद द्वारा शहर के दो प्रमुख एंट्री पॉइंट बारमेर रोड और इसी के साथ जोधपुर रोड पर टोल नाके लगाए जाएंगे। तय शुल्क के अनुसार 35 सीटर बस से 200 रुपए, 25 सीटर बस से 150 रुपए, वहीं 5 सीटर कार से 100 रुपए और टैक्सी व अन्य सभी प्रकार की कारों से 50 रुपए तक वसूले जाएंगे। जैसा कि आपको विदित है कि जैसलमेर पर्यटन की दृष्टि से विश्व विख्यात है। प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं। इससे शहर की जो आधारभूत सुविधाएं हैं, आधारभूत व्यवस्था है, ढांचा है, उस पर काफ़ी दबाव पड़ता है। शहर की एक विकास को लेके जो नगर परिषद जो मुख्य संस्था काम करती है, नगर परिषद को पर्यटकों से कोई किसी भी प्रकार का कोई राजस्व अभी तक प्राप्त नहीं हो पा रहा था। म्युनिसिपल एक्ट की जो धारा है 103 है, उसके तहत नगर पालिकाओं को अपने शहर में आने वाले पर्यटकों पर टैक्स लगाने के शक्तियाँ एक्ट में ही दे रखी है। उसी के तहत राज्य सरकार ने नगर पालिका जैसलमेर को अधिकृत किया है इसके लिए कि जो पर्यटक आते हैं, पर्यटक वाहन, जैसे कि पर्यटक खुद वाहन लेके आए या टैक्सी जो पर्यटक वाहनों को लेके आती है, उन पे हमने टैक्स लगाने के लिए अधिकृत किया है। नगर परिषद को हमने गजट नोटिफिकेशन के लिए भेजा हुआ है। जैसे ही गजट नोटिफाई हो जाएगा, हम इसको व्यवस्था लगा के हम कोशिश ये करेंगे कि व्यवस्था कुछ इस तरीके से हो कि ऑनलाइन या वो बारकोड से हम करें, जिससे कि कोई जो भी यात्री आ रहे हैं वो पहले से ही उसको मान लो उसके पास कोई बारकोड हो तो उससे पहले से ही बारकोड से पेमेंट करके आया तो उसको केवल वहाँ स्कैनिंग करानी होगी। मतलब हम इसको डिजिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पर्यटकों की लंबी लाइनें नहीं लगे, किसी को असुविधा नहीं हो। और इस तरीके से हम कोशिश करेंगे कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिले, नगर पालिका को भी राजस्व प्राप्त हुए, जिससे कि शहर में जो पर्यटन सीजन में जो दिक्कतें आती है, कचरा संग्रहण को लेके मान लो, सीवरेज को लेके मान लो, तो उसमें कहीं न कहीं नगर परिषद सक्षम होगी। कहाँ ये टोल लगेंगे? कौन ज़्यादातर पर्यटक जो आते हैं वो जोधपुर रोड और बाड़मेर रोड से आते हैं, तो उसी रोड पे हम एक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। अभी हमने पॉइंट देखा नहीं है, पॉइंट देख के सेलेक्ट करके और उसको वहाँ पे हम टोल नाका टाइप लगा के और फिर करेंगे वसूली। सर, स्थानीय लोगों के लिए गौरतलब है कि एक समय जैसलमेर विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद हुआ करता था, लेकिन बदलते हालात और इसी के साथ अवांछनीय घटनाओं के चलते विदेशी पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट आई है। हालांकि देशी पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन लगातार बढ़ते शुल्क, लूटपाट की घटनाएं और अब एंट्री टैक्स से आशंका गहराने लगी है कि कहीं देशी सैलानियों का भी जैसलमेर से मोह भंग न हो जाए। अब बड़ा सवाल यही है कि विकास के नाम पर लगाए गए ये टैक्स क्या सच में पर्यटन को संवारेंगे या फिर स्वर्ण नगरी का पर्यटन कहीं इतिहास बनकर न रह जाए? फैसला जनता और सैलानियों की प्रतिक्रिया तय करेगा। इस स्टोरी को आपके लिए लिखा है रौनक पारीख ने, एडिटिंग पर काम किया है सोनू चौधरी ने, कैमरा पर काम किया है मोहित शर्मा ने और मैं हूं पायल चौधरी और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान।